नमस्कार दोस्तों, मैं आज का होस्ट आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू घोसला। आज हम एडू घोसला में देखेंगे करंट अफेयर्स। आपको बताते चलें कि 17वीं बीपीएससी जिसकी परीक्षा तिथि 13 दिसंबर के लिए घोषित है, 13 दिसंबर, जिसमें अभी एक महीना लगभग बाकी है, एक महीने से भी कम समय है। उसके लिए हम एक कंप्लीट रिविजनरी पैकेज लेकर आ रहे हैं। प्रयास है हमारा कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ हो पाए। कल से हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बहुत प्यार मिल रहा है हमें। और आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताते चले, आपको पता भी होगा कि बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कितना जरूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, पर बीपीएससी के लिए खास 16 से 17 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स से होते हैं। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट सेक्शन, मोस्टली इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो करंट अफेयर्स पर डिपेंड होता है। तो लगभग 28 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से आ ही जाते हैं। और अगर हम करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन की बात करें तो रिवीजन पर्पज से एडुटेरिया की ईयरली मैगजीन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आपको शायद पहले से भी पता होगा कि एडुटेरिया जो है वो बीपीएससी के तर्ज पे ही मैगजीन बनाता है। तो हम एडुटेरिया को ही फॉलो करेंगे, उसी से अपने रिवीजन को शुरुआत करेंगे। कि ईयरली मैगजीन उसकी आई थी सितंबर में, जो कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का संकलन है। ठीक है, तो हम देर नहीं करते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने एडुटेरिया का फटाफट 100.com सेक्शन। फटाफट 100 में ना फटाफट खबरें होती हैं, मतलब 100 देश विदेश की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों का संकलन किया जाता है प्रश्न के रूप में। तो हम देर न करते हुए, समय न गंवाते हुए अभी शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्तर की खबरों से। तो भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। श्रीनगर को चौथे शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, हमें जब चौथे की बात हो रही है तो पहला पता होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला जयपुर है, दूसरा मल्लपुरम, तीसरा मैसूर और चौथा श्रीनगर। पहला शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया था? जयपुर को। दूसरा शिल्प शहर का दर्जा मल्लपुरम को, तीसरा मैसूर को, और अभी जो न्यूज में है करंटली वो है चौथा शिल्प शहर श्रीनगर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? कोझिकोड शहर को। कोझिकोड शहर है, सिटी है कहाँ पे? केरल में। इस सिटी को पहला सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि केरल के कोझिकोड शहर को पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो इसका उत्तर होगा यूनेस्को। इस तरीके से भी पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जा सकता है यूनेस्को द्वारा भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड शहर को घोषित किया गया किस राज्य में है? तो केरल में है। ये भी आपको याद रखना है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन स्टेशन कौन बना? जयपुर। अब दूसरे की बात हो रही है, अभी मैंने कहा था कि चौथे की बात हो रही थी, पहला दूसरा जानना जरूरी था। दूसरे की बात हो रही है, पहला जानना जरूरी है। पहला सैन स्टेशन कौन सा है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला? पहला सैन स्टेशन नारंगी है, ये गुवाहाटी में है, असम राज्य में। ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को लागू किया है? मासिक धर्म अवकाश नीति को सिक्किम उच्च न्यायालय ने लागू किया है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? सत्यदेव गुप्ता। इन्होंने क्या कमाल किया है? एक ही सेशन में, इन सिंगल सेशन, ही क्लाइम्ड ओवर माउंट एवरेस्ट एज वेल एज माउंट लोहात्से 2 टाइम्स। 2 बार चढ़ाई करी है इन्होंने। ठीक है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे हैं ये। ठीक है। ज्योति रात्रे जी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला ज्योति रात्रे किस राज्य से आती हैं? तो मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे जी ने 55 वर्ष की आयु में कहां पर फतेह हासिल की? तो माउंट एवरेस्ट, सबसे बुजुर्ग महिला है। ठीक है। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दी गई है? ये पॉइंट आप याद रखना। भले ही आपको कहीं और से न्यूज से पता चले कि देश की सबसे ऊंची सुरंग कोई और है, पर आधिकारिक मान्यता की अगर बात की जाए तो सेला सुरंग को आधिकारिक मान्यता दी गई है कि देश की सबसे ऊंची सुरंग है। ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, A.B. राजीव, अनामिका बी राजीव। ये कौन है? सब लेफ्टिनेंट। ये भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? ये तो आप तुक्का भी मारोगे तो जियो का ही नाम लोगे।
है ना। इन्होंने जो अपनी सर्विस दी है शुरू में फ्री कर रखा था और कर रखा था, तो लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। पहले सस्ती सर्विस दे रहे थे, अभी भी बाकी ऑपरेटर से क्या पता थोड़ी सस्ती हो। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा डेटा ट्रैफिक इन्हीं के पास है। इन्होंने अब तो जियो फाइबर वगैरह भी लेके आए हैं, तो एयर फाइबर है, आपको पता ही होगा कि सर्विसेज डेटा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसका है मोबाइल ऑपरेटर का? रिलायंस जियो का, वर्ल्ड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज में छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। और वैसे भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड खबर आएगी, बने हैं, करंट अफेयर्स है, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आंसर होगा, बट ऑब्वियस है ना। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? मुंबई में। ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन दिल्ली नहीं लगाना है, दिल्ली कैपिटल है, बट कोई बात नहीं है, ये ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन मुंबई में बनाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें कैपिटल सिटी में ही बनाई जाए। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? पारादीप। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है जो कार्गो प्रबंधन के मामले में सबसे बड़ा, वहां पे व्यवस्था मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट कर दी गई है कार्गो के लिए। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा शहर की खोज की गई है? 5200 वर्ष पूर्व के हड़प्पा शहर बस्ती की खोज की गई है। हड़प्पा बस्ती की कहाँ पे? कच्छ में, गुजरात में। लक्षद्वीप के करावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? एचडीएफसी। जब भी निजी बैंक से रिलेटेड कोई सवाल आएगा और पहला या बड़ा या सबसे ज्यादा, तो हम एचडीएफसी बैंक एक तुक्के की तरह लगा सकते हैं, क्योंकि अभी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देखिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, देश का पहला राज्य की बात है। इसका मतलब सबसे, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, बट ऑब्वियस इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है ना। जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बट ऑब्वियस है कि वहीं पे कोई भी सरकारी सुविधा सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाएगी, है ना। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? सोमा कैफे आयुर्वेदिक कैफे है, ये कहाँ खोला गया है? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल। देखिए आयुर्वेदिक कैफे है तो आयुर्वेद हॉस्पिटल में ही खोला जाएगा। ये महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये आपका शालीमार बाग में है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। ये उत्तरी दिल्ली में वैसे आता है शालीमार बाग, ठीक है। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। यहां आप ध्यान देना, कहीं गलती से दिल्ली मत लगा देना। दिल्ली में सीएनजी बसें चलती थी, अब उनकी जगह पे नई जो बसें आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, न कि एलएनजी बसें। और एलएनजी बस का संचालन कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? ये बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा किया गया। बड़ोदरा नगर निगम गुजरात में। भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने। सिस्पेस पहला है ये सरकारी स्वामित्व वाला। अब तक तो आपने सारे जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म देखे हैं सारे निजी है ना। जैसे आप हम प्राइम वीडियो देखते हो या फिर आप हॉटस्टार देखते हो, ये निजी स्वामित्व वाले हैं। सिस्पेस जो है वो सरकारी स्वामित्व वाला है। किस राज्य ने किया है इसको? तो इसको किया है केरल ने। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? बताइए। तो ये उड़ीसा सरकार ने साल में 10 एक्स्ट्रा उनको आकस्मिक अवकाश 10 एक्स्ट्रा देने की घोषणा की है। तो महिलाओं से रिलेटेड छुट्टी से और अवकाश से रिलेटेड है, तो आप ध्यान दीजिए। अभी हमने एक महिला से रिलेटेड अवकाश के बारे में ही पढ़ा था कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महिलाओं को मासिक धर्म, बताइए, याद है? नहीं याद है आपको? नहीं याद है? महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा उच्च न्यायालय? नहीं ध्यान में? सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम। किस उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की थी? सिक्किम ने। और यहाँ पे महिला कर्मचारियों को 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की पहली बैटरी एनर्जी, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया, देखिए 21 नंबर। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन की बात नहीं हो रही है, ड्राइवरलेस मेट्रो की बात हो रही है। इसकी बात बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में।
चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय द्वारा हॉल ऑफ फेम किसे शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में? पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी जी को आप जानते होंगे, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से ही आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, न्यूज आर्टिकल में अक्सर आते रहते हैं ना। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध, पानी, नहर, ये दिखते ही आप राजस्थान को एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन इसका आंसर राजस्थान ही है। एलिमिनेटिव मेथड से इसको नहीं बनाना है, इसको याद रखना है कि पोर्टल के जरिए बांध, नहर, पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रोवाइड करेंगे। देखो, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। पोर्टल में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। राजस्थान में आप ये सोच सकते हो, सच ये नहीं है, बट आप ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ पानी कम है तो नहर और बांध कम होंगे तो पोर्टल पे डालना आसान है, तो आसानी से हमने पोर्टल पे डाल दिया, तो हम सारी जो जानकारी है वो हम आम जनता को पोर्टल के जरिए प्रदान करने वाले पहले राज्य बन सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये सोच के एलिमिनेट नहीं कर देना है कि राजस्थान में पानी और नहरें कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओम आकार का शिव मंदिर जो है राजस्थान के पाली जिले में। ठीक है, राजस्थान का पाली जिला, जोधपुर के निकट है ये जिला। ठीक है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन है? निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। अक्सर वहां पे इस चीज को लेके, संघर्ष को लेके न्यूज भी आती रहती है, तो इस चीज को विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया है केरल में। मानव और पशु संघर्ष को राज्य की विशिष्ट आपदा, ठीक है, डिजास्टर है। मैं मवेशी तस्करी, मवेशी की तस्करी आप जानते होंगे, जो कि अभी इलीगल है मवेशी की तस्करी करना। मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कामधेनु जो है वो कहाँ का पुलिस ऑपरेशन है? तो जम्मू कश्मीर का है। किस चीज के लिए है? तो मवेशी तस्करी को रोकने के लिए। कई बार ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है अलग तरीके से पूछे जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया गया है, किस चीज को रोकने के लिए है? गाय की तस्करी को रोकने के लिए है, मवेशी की तस्करी को रोकने के लिए, इंसान की तस्करी को रोकने के लिए, कुछ भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो मवेशी तस्करी को रोकने के लिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये रोइंग में, अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। पाम ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल की खपत भारत में बहुत ज़्यादा है, और ये हम इंपोर्ट चाइना से करते हैं, थोड़ा बहुत ब्रिटेन से करते हैं। तो जब हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होगी तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इसका इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा ना। इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, तो हम खुद ही अगर प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे, अच्छे पैमाने पे अगर कर पाएंगे, तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। अब आप सोचेंगे कि महाराष्ट्र है, राज्य कैसे जमीन खरीद सकता है? खरीद सकते हैं ना, सरकार अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती है। अब कश्मीर में अगर हम पर्यटन बढ़ाएंगे, हम महाराष्ट्र में उसकी ऐड करेंगे, तो कश्मीर की भी इनकम बढ़ेगी, वहाँ पे पर्यटन होगा और वहाँ से जो इनकम आएगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि भारत का पहला राज्य बन गया है जो कश्मीर में जिसने पर्यटन के लिए जमीन खरीदी है। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला, श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है? किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश के संभल जिला में। जिला भी आप याद रखो, संभल जिला। कई बार राज्य दे देते हैं, जिला पूछ लेते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डैम, स्काई डेक, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, सिटी है ना, बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत का सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु का, ठीक है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देखिए, इसको याद आप इस तरीके से कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र किनके पास था? भगवान कृष्ण के पास, तो उनको द्वारकाधीश भी कहा जाता है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। तो सुदर्शन सेतु कहाँ है? गुजरात में है। सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये। ठीक है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जिसने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया है
विश्व का पहला वैदिक घड़ी, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? विक्रमादित्य, ये भी सवाल हो सकता है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का नाम क्या है? विक्रमादित्य है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, जहाँ महाकाल की नगरी है ना। इसका उज्जैन का आपका मतलब एंशिएंट टाइम से ही उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध शहर में से है ना। ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? ये दिल्ली है। देखिए, कुछ समय पहले दिल्ली ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना जो है वो स्टार्ट करी थी। महिलाओं के लिए बस में टिकट जो है वो मुफ्त थी, और अब ट्रांसजेंडर के लिए भी किया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हो सकता है कि ये सवाल आए, आप कंफ्यूज हो जाए कि अरे नहीं, दिल्ली ने तो महिलाओं के लिए किया था, तो ट्रांसजेंडर जरूर कोई और होना चाहिए। बट ट्रांसजेंडर के लिए भी दिल्ली सरकार ने ही घोषणा करी है कि महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी, और दी जा रही है ऑलरेडी। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के छठी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? ये गुजरात में। गुजरात में छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। डिजिटल बात आई है, टेक्नोलॉजी है, हैदराबाद आप जान रहे हो अभी टेक हब बन रहा है ना। तो हैदराबाद में डिजिटल संग्रहालय, डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय नाम है उसका। ठीक है। असम सरकार ने किसे राज्यफल घोषित किया? काजी नींबू। देखिए, काजी नींबू वैसे तो सुनने में आपको लग रहा है काजी नींबू पता नहीं क्या है। काजी नींबू को ना बिहार झारखंड की साइड में कागजी नींबू भी बोलते हैं। तो कागजी नींबू जो होता है ये थोड़ा रस इसका ज़्यादा होता है, ये अच्छी क्वालिटी का नींबू होता है। ये असम में और पश्चिम बंगाल के असम से सटे हुए क्षेत्र में इसकी खेती ज़्यादा होती है। तो असम सरकार ने इसको राज्य फल घोषित कर दिया है अपना काजी नींबू। ठीक है, काजी नींबू आपको ध्यान रखना। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो बीएचयू में स्थापित किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो आज हमने 40 प्रश्न देखे हैं फटाफट 100 के। अगले क्लास में हम बाकी के प्रश्न भी देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी चल रही है आपकी, करंट अफेयर्स की सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए किसी और भी चीज़ की आवश्यकता है, किसी और क्लास की आवश्यकता है, किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता है, आप सजेशन भी दे सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो और एक सीट आप इस बीपीएससी में पक्की कर ले, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या भी है बहुत ज़्यादा। 2000 से ज़्यादा सीटें ऑलरेडी है। 500 कुछ सीटों पे अभी थोड़ा सा वो चल रहा है, सस्पेंस चल रहा है कि ये बीपीएससी में ऐड की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। अगर की जाती हैं तो लगभग 2600 के आसपास सीटें हो जाएंगी। तो इस बार आप बिल्कुल भी न चूकें, एक सीट अपने नाम पे पक्की करें। हमें भी इस चीज़ से बहुत खुशी होगी। और अभी विराम देते हैं इस क्लास को। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।